गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज उपाध्याय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल में ट्रांसपोर्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं किस तरीके से एनिमल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो उससे पहले मेन जो टॉपिक में जाने से पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, मतलब ह्यूमन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल्स, जिसमें जो हार्ट है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, एंड ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड आइदर फ्रॉम अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन बैक टू द हार्ट। अब हम ये जो कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड को, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को, और फिर उसके बाद हार्ट को, और फिर हम सर्कुलेशन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। 9th क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्लड है, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ब्लड में होता है ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, और ब्लड सेल्स में ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, और यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड का फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। ब्लड हैज़ मेनी डिफरेंट फंक्शन इंक्लूडिंग ब्लड that runs through the veins, arteries, capillary is known as whole blood. A mixture of 55% plasma and 45% of blood cells. अब हम डिस्कस करेंगे RBC और एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। कॉमनली नोन एज रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स are the type of blood cells primarily involved in transportation of oxygen to body tissue and carbon dioxide from tissue to lungs to remove from the body. It is red in color due to the presence of hemoglobin. Hemoglobin carry oxygen in blood. It combines with oxygen to form oxyhemoglobin. RBC do not have nucleus, so they live for 4 months and new RBC are formed very fast in bone marrow. जो RBC होता है, RBC का मेन काम होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी में। क्यों ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि ईजिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये है हमारा RBC का स्ट्रक्चर। RBC बाइकनकेव रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सके। WBC white blood cells और corpuscles, it is also known as leukocytes. WBC का जो मेन काम होता है ये कि हमारी बॉडी को डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाता है। जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और कैंसरस सेल्स बाई चांस अगर फॉर्म हो गए हैं, तो पहले तो WBC ही इनको डिस्ट्रॉय करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। WBC cellular components of the blood that help to defend body against infection. WBC have nucleus and are smaller than RBC. WBC उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस बहुत सारे शेप में हो सकता है, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, न्यूक्लियस बाइलोब्ड हो सकता है, यूनिलोब्ड हो सकता है। तो उसी हिसाब से बहुत सारे WBC भी है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। अब ये जो है डिटेल जो 9th क्लास में हमने डिटेल इन सब के बारे में पढ़ा है कि इन सब का रोल क्या है और इनका फंक्शंस क्या है, एंड व्हाई दे कॉल्ड सो। प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट्स. Megakaryocytes are used cells that break into fragments to form platelets. These cell fragments have no nucleus but do
contain a structure called granules, and granules house protein that necessary for clotting the blood and sealing the break in blood vessels. जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये मेगा जो हमारे जो बोन मैरो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं। ये मेगा मतलब बड़े होते हैं, ये सेल्स बड़े होते हैं, फिर ये टूट जाते हैं फ्रैगमेंट्स में और यही फ्रैगमेंट्स हमारा ब्लड प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रैन्यूल्स होता है और इस ग्रैन्यूल्स में इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारा ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग। और ये है हमारा प्लेटलेट्स का डायग्राम। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है और इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।